ये किसान पुत्र है, जेब में लाल पोटली, सिर पर लाल टोपी और लाल पोटली के अंदर अन्न। उस अन्न की सौगंध के साथ अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। और उस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। उसके बाद हम बताते हैं कि आखिर इसके पीछे अखिलेश यादव की रणनीति क्या है। इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष और सब लोगों ने। जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि इस बार भाजपा के सीएम का राजनीतिक पलायन होगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए भाजपा पर छात्रों को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि इस सरकार में आज छात्रों को अपमानित होना पड़ रहा है, लाठियां भांजी जा रही हैं, बेरोजगार युवा सड़क पर उतर रहे हैं, जो कि काफी शर्मनाक है। हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या प्रयागराज में, कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना? आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे नौजवान, कितना अपमानित होना पड़ रहा है उन्हें। सवाल यह है कि नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं करना चाहती है। जीत वाले सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। सरकार बनने पर गन्ने का भुगतान 15 दिन में कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने गन्ना सहित सभी फसलों पर एमएसपी लागू करने की, सरकारी इंतजाम करने की भी बात कही। अखिलेश यादव ने किसान के धरने प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार में किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे किसानों को धरना प्रदर्शन करना ही नहीं पड़ेगा। समय पर खाद मिले, सस्ती कीटनाशक दवाइयां मिले और उनकी फसल को एमएसपी के लिए इंतजाम हो, प्रोक्योरमेंट हो, खरीद केंद्र बने, ये इंतजाम किया जाएगा। और साथ ही साथ किसान जो अपने गन्ने भुगतान के लिए समय समय पर उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, इस बार आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। कॉर्पस फंड बना करके उनका समय पर भुगतान होगा। अखिलेश ने भाजपा सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी की हालत चिंताजनक है, क्योंकि अब भाजपा किसानों को मिलने का न्योता दे रही है। अखिलेश ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है, इन्हें हटाना है। अरे उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? और सोचो हालात कैसे हैं। देखिए उनके हालात कैसे हैं, उनके सोचो, न्योता देना पड़ रहा है। बैलेट पेपर में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जयंत चौधरी ने भी मंच से बोलते हुए कहा कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं जो बैलेट पेपर से अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें बहुत ही जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ अपने बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर खुद से ही सील करना होगा। ऐसे में किसी भी अन्य सरकारी अधिकारी पर विश्वास न करें। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने जनपद मुजफ्फरनगर के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील भी जनता से की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने किए। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें। बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे, उसको ऐसे ना दें। धन्यवाद। ये जयंत चौधरी ने ठीक बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है कि वो दबाव बना करके और उनके वोटर आईडी ले लें या आधार कार्ड ले लें
और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हम भी लिख करके चुनाव आयोग को इस बात को देंगे। आगामी चुनाव में संयुक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना फर्क पड़ेगा, इसका फैसला तो 10 मार्च को होना है। लेकिन फिलहाल सभी काबिज होने के लिए, सरकार में सत्ता पाने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोड़ लगा चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार लखनऊ में किसकी बनती है। अपने सहयोगी राज के साथ दीपक वत्स, शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।